Good evening, friends and my followers. Last day I have already spoken about PE ratio, that is price of an equity share that is quoted into the market divided by earning per share. आज भी हम थोड़ा एजुकेशनल पार्ट बोलेंगे, उसके बाद another stock I am going to spell which is into my portfolio from very last 4 years, 5 years or 6 years. That also I am going to spell. PE ratio we have understood. हम लोग खाली PE रेशियो देखने से काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा इन डेप्थ में जाना है. If you want to analyze the company more fundamentally, many persons in the markets they do not believe in fundamental also. Instead they go beyond the technicals. Mainly जो डे टू डे ट्रेडर है, जिसको ट्रेडिंग बहुत पसंद है, शॉर्ट टर्म में काफ़ी उनको अर्निंग करने का पास, दे आर विद वेरी बिग फंड और शॉर्ट टर्म में खाली सोचते हैं थोड़ा fortnightly or in a month or say daily basis they want to make some money. Truly speaking, they are correct in the some way because लॉन्ग टर्म बोल के कोई चीज होता ही नहीं है. लॉन्ग टर्म कब होता है? कोई शेयर हम ले लिया 100 रुपया में, उसको गिर गया है 90 रुपया. आई डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट बिकॉज आई बिलीव द स्टॉक लिटिल बिट मोर फंडामेंटली से 80 या 80 में आ गया है और बाद में हम एवरेज थोड़ा किए है, 80 में भी खरीद लिया थोड़ा बहुत. मेरा एवरेज प्राइस 90 का नीचे आ गया है. बाद में वो 70-75 में घूमता है 6 महीना, 4 महीना, 3 महीना. तो हम उसमें लॉन्ग टर्म में सोच लिए. अदरवाइज लॉन्ग टर्म बोल के कोई चीज होते ही नहीं है, क्योंकि जो स्टॉक फंडामेंटली आज स्ट्रॉन्ग है, ये जो स्टॉक मार्केट इतना सेंसिटिव है, कल कोई न्यूज आ गया वही स्टॉक ऑल्दो इट इज फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग, इट मे गो डाउन बाय 20-30%, 50%. तो खाली हम लोग को फंडामेंटल देखने से नहीं चलता है, हमको थोड़ा टेक्निकल भी देखना चाहिए. फंडामेंटल एनालिसिस एज वेल एज टेक्निकल एनालिसिस आई विल स्पीक इनटू माय नेक्स्ट वीडियो और फोर्थकमिंग वीडियो. आज थोड़ा हम लिटिल बिट मोर इन डेप्थ स्टडी करने जा रहा हूँ. EPS earning per share, instead I will say return on equity. रिटर्न ऑन इक्विटी. इक्विटी क्या होता है देख लेते हैं. एक कंपनी का टोटल जो एसेट वैल्यू है उसको हम लोग पहले एक तो वैल्यू दे देते हैं, सपोज 1 लाख मान लीजिए दे दिया. बाद में उसको हम बोला कंपनी का जो नेट एसेट वैल्यू 1 लाख है वो इनका कैपिटल है, और उसको हम 10 रुपया शेयर से डिवाइड कर दिया. 10 रुपये एक शेयर, इनडिविजिबल यूनिट है और फिक्स्ड अमाउंट 10 रुपया ले लिया शेयर. 1 लाख डिवाइडेड बाई ₹10 हो गया 10,000. दैट मीन्स द कैपिटल कंसिस्ट ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच. ये जो इक्विटी है, एक प्रोमोटर लिया है कुछ 30, 40, 50%, बाकी पब्लिक में इशू कर दिया. मान लीजिए प्रोमोटर का 5,000 शेयर दे दिया, 5,000 शेयर पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट हो गया. नेक्स्ट ईयर जो कंपनी का अर्निंग होता है आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, वो आपको EPS दिखलाता है. वेरी बिगिनिंग फर्स्ट ईयर EPS और रिटर्न ऑन इक्विटी सेम ही ले लिए. सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स
after earning per share, company will announce dividend per share, or they do not announce also, because the earning they want to re-employ into the business. तो हम लोग उसको बोलते हैं इंटरनल कैपिटल। तो कंपनी का जैसे इंटरनल कैपिटल धीरे 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 बढ़ते जाएगा, अर्निंग होता है ईपीएस, और वो अर्निंग से कुछ पैसा आप लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है शेयर होल्डर को। बाकी पैसा रिटेन्ड अर्निंग है, वो उनका रिजर्व में चला जाता है। उसके बाद कंपनी का वही रिजर्व शेयर में खर्च, एसेट में खर्चा होता है, एसेट बढ़ते जाता है, रिजर्व बढ़ते जाता है, और इक्विटी वही सेम रहता है, दैट इज ₹10,000 शेयर्स। इक्विटी पेड अप इक्विटी 1 लाख है, 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। लेकिन द इक्विटी बाय इक्विटी मीन्स द टोटल एसेट वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। इक्विटी धीरे 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 बढ़ते जाता है। अभी इक्विटी हो गया, मान लीजिए 10 रुपये का शेयर है, लेकिन इक्विटी हो गया 20 रुपया। तो हमको नजर डालना है 20 रुपया में कंपनी कितना कमाता है। अर्निंग पर शेयर हो गया, मान लीजिए 10 रुपया में 15 रुपया कमा लिया, मतलब है टोटल नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आफ्टर टैक्सेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ईपीएस। आपको ईपीएस आ गया है 15 रुपीज। 10 रुपया शेयर में 15 रुपीज आ गया है। इसका मतलब है 10 रुपया का शेयर 15 रुपीज आया है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, टोटल नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल टू आपको आ गया 15 रुपीज। तो आपका ईपीएस है 15, लेकिन आपका रिटर्न ऑन इक्विटी कितना आया देख लेते हैं। हम बोला 10 का शेयर रिजर्व बढ़ के हो गया 20 रुपया, मतलब है रिटर्न अर्निंग दैट इज टोटल रिजर्व सरप्लस प्लस इक्विटी एज वेल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, 20 रुपया हो गया। तो 20 रुपया में 15 रुपीज आया आपका, तो मतलब 75% है। उधर आपको देख रहा है ईपीएस है 150%। 10 रुपये में 15 रुपया आया, मतलब 150%। लेकिन सॉरी, इक्विटी इज 20 रुपया, मतलब एक शेयर का एसेट के साथ लेके उसका कीमत 20 रुपया है, मतलब 20 रुपया यू आर एम्प्लॉइंग इफ ए डिवाइड द टोटल एसेट बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू द कंपनी, टोटल नेट एसेट दैट इज टोटल ग्रॉस एसेट लेस आउटसाइडर क्लेम, वो हो गया आपका नेट एसेट। नेट एसेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपका आ गया इक्विटी, दैट मीन्स पर शेयर आप कितना एम्प्लॉय किया। आपका वैल्यू है 20 रुपया का, आपका एक इक्विटी 10 रुपये का इक्विटी वैल्यू है 20 रुपया। अभी जो 20 रुपया में आपको आया 15 रुपया, इसका मतलब है 75%। ईपीएस इज 150%। 10 रुपया का शेयर में 15 रुपया आया, ईपीएस इज 15 रुपीज पर शेयर, बट इक्विटी रिटर्न ऑन इक्विटी इज 75%। तो हमको नॉट ओनली द EPS, I have to look into the fact of return on equity, as well as I have to look into the fact of return on investment। वो 10 रुपया का शेयर कितना रुपया भाव में आप खरीदे हैं, 50 रुपया। 50 रुपया में आपको कितना रिटर्न आ रहा है, 20/50 इंटू 100 आपका आया 40% रिटर्न। सॉरी 15/50 इंटू 100 आपका आया 30%, मतलब आपके इन्वेस्टमेंट में 30% है। तो हम लोग क्या क्या देख लिया, ईपीएस देख लिया, रिटर्न ऑन इक्विटी देख लिया, और एक चीज देखना है डिविडेंड यील्ड, मतलब कंपनी कितना शेयर पैसा कमाता है और आपको कितना पैसा कैश में देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डिविडेंड यील्ड। जो कंपनी डिविडेंड देता ही नहीं है और एक्सपेंशन भी नहीं है, खाली रिजर्व है, पैसा पड़ा है, एक्सपेंशन भी नहीं है, डिविडेंड नहीं देता है, ईपीएस ज़्यादा है, और अगला साल और अगला साल और क्वार्टर टू क्वार्टर ईपीएस इंक्रीज होता है, दैट इज गुड सिग्नल। बट डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड, बट ईपीएस इज इंक्रीजिंग
as well as good signal, but EPS is not increasing, stagnant, and company retain the profits. So what they will do? Neither they are expanding into their business, neither giving you the fruit. What is the use? उसका पी तो नीचे आने वाला ही है. तो आपको देखना है जो रिटेन अर्निंग है, whether company is investing further or not, or their company is giving you the more return in future. Otherwise, you have to look into the dividend part. So these all are the fundamental analysis. आपको देखना है फंडामेंटल एनालिसिस. खाली शेयर खरीदने से, बेचने से, टेक्निकल सोचने से खाली नहीं होगा. टेक्निकल इज वेरी इंपॉर्टेंट. टेक्निकल आपको देखना है शॉर्ट टर्म में, लेकिन टेक्निकल जो लोग देखते हैं वो लोग तो फंडामेंटल के ऊपर ही टेक्निकल चलता है. कंपनी का फंडामेंटल बेस नहीं है तो उसमें टेक्निकल का क्या बात आ गया. हम लोग जो लोग को बोलते हैं ऑपरेटर, शेयर खरीद के ऊपर लेके जा रहा है और पैसा डाल रहा है. पैसा, बहुत पैसा है हम लोग के पास. हर एक शेयर में करता है? नहीं करता है. जो अच्छा अच्छा शेयर है, जो कंपनी खत्म नहीं होगा, उसमें करता है. टाटा मोटर में कर लेगा, SBI में कर लेगा, अच्छा अच्छा फार्मास्यूटिकल में कर लेगा, इवन स्मॉल कैप कंपनी जो फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग, उसमें कर लेगा. But they won't go into the stock which are in penny stock. Penny stock में भी ऑपरेटर होता है, छोटा ऑपरेटर होता है. Okay friends, not only we will look into the PE, we will look into the EPS, we will look into the return on equity. That is the what equity is employed into the company, and company what is earning, as well as we will look into the dividend per share. That is DPS. So EPS, DPS and return on investment as well as return on equity. We must calculate everything and then only we make decision after looking or thorough study of the company. You really become owner when you purchase equity of a company. I am going to speak one stock which is into my portfolio last 5-6 years. My stock into my portfolio not giving you a signal that I have bought the share and without doing anything I holded the share all 6 years. No, not like that. Portion, some certain portion always employed in the trading, and that trading knowledge you have to develop, then only we can do it. It is either by your experience or by your study. How much study you can do about the market, the number of times you can trade of your holding. The company name is now presently Expelio Solutions. The parent is French company Expelio Solution. Here Expelio Solution Indian subsidiary is the only listed entity. Paid up equity is only 10 crores plus just. It came down now. Promoter holding 10 crores only, and promoter holding it is gone little bit off because last year they had a buyback at the 550 rupees per share. SQS BSFI that was purchased by the open offer at a price of 650 per share. By the French company Exploit Solution, and this is only their listed entity in the in India. And running price last year it was at 181 rupees, I think. EPS currently calculated is 38 rupees per share. Last year EPS was also 36, as well as standalone is 30 around, that is 29 point something. Earlier SQBSFI it was declaring dividend of 24 rupees, prior to that 20 rupees, prior to that 15 rupees per share, prior to that 10 rupees like that. Thinksoft was originally taken over by SQS BSFI, now that is German,
and now it is taken over by the French company. Please read the company, and the company is running at very cheaper price due the last COVID-19. We may see there is a little bit downgrade in the earning for the third and fourth quarter, first quarter of the new financial year, that is 21-22, and second quarter as well. But thereafter we can see there is a good earning, and this promoter also on the last conference call they have told about the double digit growth after 1-2 quarter only. Okay friends, good night from my side. Please study your own and then take the decision. I'll help you to understand the company basic as well as the fundamental, as well as the how the company is read out by the investor. आपको खुद स्टडी करना है, पैसा जो कमाएंगे आप कमाएंगे, लॉस होगा आपका होगा. हम तो एक कंपनी एक्सपीरियो लिया था 650 प्लस में लिए थे, और बाद में फिर नीचे आया, लिया बेचा, उसका प्राइस आ गया मेरा 500 रुपया में. हम 280 में पूरा निकल गया, अभी फिर ले लिया 150-60 में. तो आपको देखना है कब निकलना है, कब घुसना है. दैट इज अप टू यू ओनली. Portfolio, into my portfolio, that does not means I'll continue to hold, or I'll continue to hold very long, but long does not means you never trade or never exit or never enter for your. Okay, good night friends, please take your own decision. Thank you.